से आंसर करें। क्या आप लोगों ने उसके क्वेश्चन किए थे बेटा? यस मैम। यस मैम। किस किस के बेस पर हमने स्टार्ट की थी अपनी पार्टनर का शेयर जो कैलकुलेट करना था? एक तो बेस माना था हमने सेल्स को, और दूसरा बेस माना था हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को या एवरेज प्रॉफिट को। तो एक क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट वाला भी देख लीजिए, जिससे आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि उसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। Joshi died on 31st May 2018. His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years of profit before death. उसका जो मरने की डेट तक का प्रॉफिट में जो शेयर फाइंड आउट किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने बेस किसे माना है? उन्होंने बेस माना है लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट को। ये जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि वो बेस किस चीज को माना है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, 17 और 18 7,000, 8,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो आपको क्या सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स कितना है? जल्दी जल्दी अमाउंट बताइए, कितना कितना अमाउंट है? 7,000 बोलते चले जाओ, क्वेश्चन तो सबको मिल गया होगा। 58 7,000, 8,000 और 9,000। 7,000, 8,000 और 9,000, तो इन सबको प्लस कर देंगे। 7,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000, 24,000। 24,000 इनका टोटल आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड। नंबर ऑफ ईयर्स से जितने ईयर्स का एवरेज मान रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है, अब ये जो 8,000 का जो प्रॉफिट है जिसको इन्होंने एवरेज माना है, ये तो पूरे ईयर का हुआ या नहीं? ये तो पूरे ईयर का हुआ, और सभी पार्टनर्स का इसमें शेयर है। रब कर दूं क्या? सभी को समझ आ गया होगा, ये तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल में भी आपने इस तरीके से ही एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया। लेकिन आप ये देखें कि ये जो एवरेज प्रॉफिट विच इज वी हैव कैलकुलेटेड इज द प्रॉफिट फॉर द होल ईयर। 8,000 का ये जो एवरेज प्रॉफिट है पूरे ईयर का है। डेथ कब हुई है पार्टनर की? डेथ हुई है 31st मई को। कौन बताएगा वो इस पर्टिकुलर ईयर में कितने मंथ जिंदा रहा? जितने टाइम वो फर्म में जितने टाइम उसने वर्क किया है। 2 months। 2 months, वेरी गुड। 1st अप्रैल टू 31st मई, यानी 2 मंथ्स का हमें इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और फिर उस 2 मंथ्स में मरने वाले यानी डिसीज पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है। तो मरने वाला पार्टनर कौन है? बी डाइड, और बी का शेयर कितना है? सॉरी, बी नहीं, राम मनोहर एंड जोशी है ना, तो इसमें डेथ किसकी हो रही है? जोशी की। ठीक है, क्या इनका प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? गिवन है? पहले सबसे पहले ये देखा करें कि क्या दिया हुआ है, नहीं दिया। तो हम क्या मानेंगे पुराने रेशियो को? इक्वल। प्रीवियस रेशियो को हम क्या मान लेंगे? इक्वल। अब जब इक्वल रेशियो है और डेथ हो रही है 2 मंथ के बाद, तो 2 मंथ प्रॉफिट सबसे पहले तो 2 मंथ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 2/12, तो कितना होगा? जरा बताओ मुझे।
1500। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या सभी को? हेलो हेलो, बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, कितना ma'am. हुआ ये 8000 का 2/12? सही है? ये कैलकुलेटेड जो किया है मैंने वो सही कर रखा है, ये तो देखो। रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो आप लोग? हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है आप में से किसी की? पलक, आवाज आ रही है तुमको? हेलो, यस मैम, आ रही है आवाज। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो जो मैं पूछ रही हूँ उसमें हाँ ना में आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? कितना अमाउंट होगा 8000 का 2/12? फिर आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हेलो, और इस अमाउंट में हमें किसका शेयर फाइंड आउट करना है? अगर मैम, फाइंड आउट, मैम 1333 आ रहा है। अच्छा, 1333। पूरा पूरा नहीं कट हो रहा? नहीं नो मैम, मैम। 1300, मैम ये 1/6 बन जाएगा ना। 1333 333। तो पॉइंट के बाद वाला टिक Yes, छोड़ दो। ma'am. ठीक है, अब हमें Yes, किसका ma'am. शेयर चाहिए? हमें किसका शेयर चाहिए? हमें चाहिए डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर कौन है? डिसीज पार्टनर का नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है। कौन सा, किसकी डेथ हो रही है? जोशी की। तो जोशी का शेयर कितना आएगा प्रॉफिट में, बताइए? जोशी 1/6। शेयर इज इक्वल टू 1/6 या 1/3? 3 पार्टनर है ना, और ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 1/6 या 1/3? क्वेश्चन में रेशियो मैम गिवन है, ठीक है? 1/3 आएगा, दूसरा क्वेश्चन देख लिया था। मैम 1/3 आएगा। हाँ, तो 1/3 जो है उसका शेयर जब आपको गिवन ना हो तो हमेशा हम क्या मानते हैं? इक्वल शेयर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो 1/3 कितना आएगा? 1333 का 1/3 445। 444.44। तो 45 Yes, कैसे हो ma'am. जाएगा? अरे हाँ, 444. 444.44 आएगा, तो 4 तो छोड़ देंगे क्योंकि 5 से कम होता है तो Yes, ऐड नहीं ma'am. करते। तो 444 ये जो आएगा ये प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा। अब Yes, जनरल एंट्री क्या बनाएंगे हम? व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? Profit and loss suspense account debited to Joshi account. वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जोशी कैपिटल अकाउंट। Capital जो account. कैपिटल वर्ड जो जरूर ऐड करें किसी भी पार्टनर के नेम के साथ, ठीक है? उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं, हम उसके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक, ये तो हो गए आपके तीनों ही तरीके से प्रॉफिट फाइंड आउट करने के जो मेथड है वो मैंने तीनों बता दी। एक तो सेल्स को बेस माना, दूसरा हमने किसको माना? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस माना, और तीसरा हमने किसको बेस माना? तीसरा हमने बेस माना है एवरेज प्रॉफिट। अब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जरूर देखिए कि क्वेश्चन में किस बेसिस पर हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम गुडविल पर। तो गुडविल का ट्रीटमेंट डेथ में सेम एज है जैसा कि हमने रिटायरमेंट में सभी ने पढ़ा हुआ है। क्या ट्रीटमेंट है? कोई एक स्टूडेंट बता सकता है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैम एट एक द टाइम ऑफ? क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बताएं। मैम इसी टॉपिक से पूछना था, सेल्स वाले से। हाँ, बताओ बेटा। मैम इसमें हमें नई बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? मैम मैं ऐसे नई बोल बुक? दूं? हाँ, ऐसे ही बोल दो। मेरे सामने नई बुक नहीं है, पुरानी बुक है बेटा। पुरानी मीन्स अमर, लास्ट ईयर भुवन की है। एंड चमन हाँ, were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. ठीक है, Bhuvan died on 30 June ठीक। 2020. Loss from the beginning of the accounting year till the date of death was estimated at 1,80,000. लॉस?
यस मैम, ये लॉस दिया हुआ है इसमें, टिल द डेट अच्छा। ऑफ डेथ, अच्छा, तो वो दिया हुआ है 1,80,000। तो मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सारा लॉस मतलब ये सारा लॉस का शेयर निकालना है केवल, या फिर इस लॉस पर निकालना है शेयर? ये लॉस कब से कब तक का है इसका? मैम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ। हाँ, तो तब तक का तो कैलकुलेटेड है। जैसे हम जब हम पूरे ईयर का प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम उसमें मरने की डेट तक का फाइंड आउट करते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आपको सिर्फ उसमें जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर फाइंड आउट करना। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना टिल द डेट ऑफ डेथ तक का, तो उसका प्रॉफिट आपको दिया हुआ है या लॉस जो भी है, तो उस लॉस में सिर्फ आपको उसके शेयर का लॉस फाइंड आउट करना। और लॉस जब एंट्री में दिखाएंगे तो क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? मैम ये भी दिया हुआ है आगे, वॉज एस्टिमेटेड एट 1,80,000। हाँ हाँ, वो एस्टिमेट ही किया ना, एग्जैक्ट तो हम निकाल ही नहीं सकते। मिड में अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो बीच में हम एग्जैक्ट प्रॉफिट तो बता ही नहीं सकते, तो वो कैसा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस है कि हमें ड्यूरिंग इस Yes, पीरियड 3 महीने 4 महीने जितने दिन वो जिंदा रहा है उतने मंथ में हमें इतना लॉस हो सकता था, एस्टिमेटेड अमाउंट। तो आप एस्टिमेटेड अमाउंट में ही उसका शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके मैम। क्लियर? ठीक है, बाकी मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो और एक बार मैं देख लूंगी, क्योंकि इस बुक में नहीं है, हो सकता है नई में भी कुछ क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं ना हर साल। क्वेश्चन नंबर क्या बताया? वैसे यही होगा, इसमें कैलकुलेट करके देख लो चाहोगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या बताया था मैंने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज सेम एज विच यू हैव सॉल्व्ड इन द प्रीवियस टॉपिक रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया था, जरा संध्या बताएंगी? अपना माइक ऑन कीजिए और जरा मुझे बताइए कि हमने रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया था। ट्रीटमेंट का मतलब है हमने उसको किस वे में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया था, किसका अकाउंट डेबिट हुआ था और किस Gaining पार्टनर का ratio अकाउंट में। क्रेडिट। बीच में मत बोलो, संध्या से पूछा है मैंने, संध्या बताएगी, क्योंकि कुछ और बच्चे बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी। संध्या हो गई, गुंजन रानी, हेलो, माइक ऑफ कर ऑन करिए अपने अपने और आंसर देना शुरू करिए। अब इट्स टाइम टू टेक द फीडबैक एंड योर सजेशन एंड योर आंसर ऑल्सो। आपको भी तो मुझे पता होना चाहिए कि पता चल रहा है कि आप सिर्फ क्लास देख ही रहे हैं, आप रिस्पॉन्स तो कर ही नहीं रहे। बोलेगा थोड़ी ना आपको ही। क्यों संध्या, आवाज नहीं आ रही है आपको बेटा? हेलो बेटा, संध्या आवाज आ रही है आपको? गुंजन अग्रवाल, आर यू एबल टू लिसन टू मी? गुंजन अग्रवाल, दो तीन ही बस पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसा लग रहा है पढ़ ही नहीं रहे। जिज्ञासा बोलो क्या था, अब बोलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट में। मैम गेनिंग रेशियो में करते हैं हम डिवाइड। हाँ, जनरल एंट्री क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। वेरी गुड, ये एंट्री बताइए। दूसरा बताओ, इसका मतलब रिटायरमेंट में भी अभी क्वेश्चन किए नहीं है आपने। Partners capital account debited account debited to goodwill account. To गुडविल, no ma'am. हम्म, To retire partners capital account. किसने बताया ये? yes ma'am, gaining partners capital account ठीक। debited to retired partner। किसने बताया था पहले ये क्वेश्चन का आंसर? Ma'am Dipanshi. हाँ, वेरी गुड। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते थे ना न्यू और ओल्ड के बेसिस पर। न्यू माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला यूज करते थे गेनिंग रेशियो के लिए। सेम एज यहाँ भी होगा, आपको गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंट्री में बिल्कुल एक स्मॉल चेंज होगा। चेंज क्या होगा? देंगे वही जो गेनिंग पार्टनर है, लेकिन इस बार मिलेगी रिटायरिंग पार्टनर को नहीं। रिटायर नहीं हो रहा कोई,
बल्कि किसको मिलेगी? डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर का मतलब होता है जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, हिंदी में उसको बोलते हैं मृतक, यानी मरने वाले के अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सेम एज ट्रीटमेंट हो गया, बस हमने रिटायरिंग की जगह कौन सा वर्ड लिख दिया? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर आप ये ध्यान रखें गुडविल के को कैलकुलेट करने का मेथड, वो 3 मेथड में से कोई सा भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है। कौन कौन से 3 मेथड हमने डिस्कस किए हैं 3rd चैप्टर में? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सीजन स्टार्ट कर देना, मैं सर्कल टेस्ट में आपको गुडविल और एडमिशन का चैप्टर, यही 2 चैप्टर दे रही हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और गुडविल। तो ये आपका सिलेबस है, रिवीजन उसका भी स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, PR and S आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 4/8, 3/8 and 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. क्या कहा इस लाइन में? इस लाइन में ये कहा गया है कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो उस पार्टनर के शेयर की गुडविल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उससे हम फाइंड आउट करेंगे उस पार्टनर के अकाउंट में जितना अमाउंट प्रॉफिट का क्रेडिट किया गया होगा उसका 1/2 गुडविल होगा, और कितने ईयर्स का प्रॉफिट क्रेडिट किया गया होगा उसके अकाउंट में? लास्ट 4 ईयर्स का। तो लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है, और ये भी देख लीजिए कि किस पार्टनर की डेथ हो रही है। आर की डेथ हो रही है। क्वेश्चन सभी को मिल गया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 4/8, 4:3:1। ओल्ड रेशियो 4:3:1, यही है ना? क्वेश्चन नंबर 60 है ये, 61 सर। ठीक, अब लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट कितना है? गिवन है, बताइए, अमाउंट बोलते जाइए। लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 अगर हम इसका सम टोटल करें तो कितना होगा? 3,20,000 3,20,000। वेरी गुड। अब ये 3 लाख, ये तो हर साल का 3 इसकी डेथ हो रही है ना बीच वाले की, तो या तो हम हर साल के प्रॉफिट में से इसका 3/8 करते जाए, या हम सीधा एक काम करते हैं, टोटल करते हैं और टोटल का 3/8 निकाल लेते हैं। तो आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा जरा बताएंगे? आर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू जो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया होगा, दैट इज 3,20,000 का 3/8 कितना आएगा? 1,20,000 1,20,000 उसके शेयर। अब गुडविल के लिए क्या कह रहे हैं कि जितना उसके प्रॉफिट का शेयर है लास्ट 4 इयर्स में उसका हाफ, तो गुडविल कितनी हुई? 60,000 वेरी गुड। अमाउंट ऑफ गुडविल कितना हुआ? 60,000। आर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, इस बार हमने कोई मेथड यूज किया उन तीनों में से? शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 का 1/2, दैट इज 60,000। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो तीनों मेथड यूज भी हो, कुछ अलग लॉजिक भी या किसी और तरीके से भी अगर क्वेश्चन क्या बोलता है तो वैसे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना। अब हमारी फर्म की गुडविल भी आ गई और उसमें हमने आर का शेयर भी क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। आर का शेयर कितना है? 60,000। अब इस शेयर को कौन कवर अप करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा, न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा जरा कोई बता सकता है? 1:1 आपका अच्छा, वेरी गुड। किसने बोला ये?
ये रेशियो था 4:3:1। 4:1। जब नहीं पता कि न्यू पार्टनर अपना शेयर, Yes, ma'am. डिसीज पार्टनर किसको अपना शेयर देके जा रहा है तो उसका शेयर हटा दो। जैसे रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट था सेम है, यहाँ डेथ में भी है, तो क्या हो जाएगा 4:1 बढ़िया रेशियो हो जाएगा। Gaining ratio भी और यही बन इसी जाएगा। एक कंडीशन में यही रेशियो गेनिंग होता है, तो गेनिंग Yes, रेशियो ma'am. यही हो गया, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या एंट्री बनाएंगे Yes, आप बताइए, क्या एंट्री बनेगी? जनरल एंट्री क्या होगी? पुराने P's पार्टनर capital P's capital account, account S debited. capital account, 2R's P- capital account. P's हाँ. capital account debited, S capital account. S's capital account debited to R's capital account। P के अकाउंट में कितना जाएगा? 60,000 का 4/5, क्योंकि ये है ना इनका गेनिंग रेशियो 4:1, तो कितना आएगा जरा बताओ? 40,000 और 48,000 और 12,000. और 12,000. ये हो गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुड। ठीक, क्लियर है सभी को ये वाला? थर्ड डेथ के पार्ट में भी गुडविल के क्वेश्चन कुछ गिवन है, 62, 63, ये सब गुडविल के से रिलेटेड क्वेश्चन है, 64 ये सब कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, डेथ में और क्या हो सकता है, क्योंकि आज मैं डेथ का एंड करने वाली हूँ। डेथ में और क्या हो सकता है? डेथ में हो सकता है, एक तो यही हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सबको समझ आ गया, ये हमें कैसे करना है, सेम एज रिटायरमेंट की तरह। दूसरा क्या है, तो और कैलकुलेशन के और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? डिसीज पार्टनर का जनरल रिजर्व में शेयर या अदर रिजर्व में शेयर, तो वो उसके शेयर के ही अमाउंट को कैलकुलेट कर देंगे, जैसे हम कहाँ करते थे, रिटायरमेंट में। अगर जनरल रिजर्व है तो उसे अपने शेयर का रिजर्व मिलेगा। और क्या एंट्री बनाएंगे? जनरल एंट्री बता सकता है जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने की? कोई स्टूडेंट बताओ, जनरल रिजर्व अगर हमें डिसीज पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होती है ना एंट्री। Yes, ma'am. हमें सिर्फ किसके अकाउंट में ट्रांसफर करनी है? Deceased partner के. डिसीज पार्टनर, क्योंकि हम सबके में ना करके सिर्फ डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाते थे अब तक, तो अभी तो अकाउंट तो बनाना ही नहीं, तो एंट्री तो आनी चाहिए। एंट्री क्या होनी बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है उसके अकाउंट में, P&L अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट है यानी क्रेडिट बैलेंस है तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, Loss account. है ना। तो ये एंट्रीज तो आपको यहाँ भी बनानी है जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था, ऐसे ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन का सेम एज ट्रीटमेंट होगा जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है। अब इसके बाद एक टॉपिक और रहता है, टॉपिक भी नहीं, वो बहुत सिंपल है। ये बताओ टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम और क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर Yes, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो डेट में कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट आ जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए किसी पार्टनर की कैपिटल है 60,000, ठीक है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ठीक, लिख लो इसे चाहो तो। कैपिटल बैलेंस ऑफ अ डिसीज पार्टनर 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 5%। कितना बताया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। और उसकी डेथ हो गई है 30th जून को। ड्यूरिंग द ईयर उसकी डेथ कब हो गई है? 30th जून को। तो क्या हम पूरे ईयर का उसको इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पर, या सिर्फ उतने दिन का? No, ma'am. कितने दिन वो जिंदा 3 रहा months है? का. Yes, ma'am. कितने दिन का हम उसे 3 मंथ्स का कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो हम Yes, कैसे ma'am. कैलकुलेट करेंगे? उसे कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12। 3/12. Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो बोलते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यानी टाइम को ध्यान में मत रखिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो जो डेथ का पोर्शन है ये ऑलमोस्ट मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। इसमें क्योंकि हमें डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना ही नहीं है और वो आएगा ही नहीं, तो उसे